नंद बाबा को लगने लगा कि अब हमारे लाला का नामकरण बहुत जरूरी है, और नामकरण संस्कार के लिए नंद बाबा ने यादवों के पुरोहित महर्षि गर्गाचार्य जी महाराज, जो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता साथ साथ निर्माता भी हैं, जब गर्गाचार्य जी महाराज पधारे तो नंद बाबा ने पहले तो खूब स्वागत सत्कार किया, एक उच्च आसन पर उनको बिठाया, फिर हाथ जोड़ के निवेदन किया, हे गुरुदेव मेरे लाला का नामकरण संस्कार कराने की कृपा करें। गर्गाचार्य जी कहते महाराज नामकरण तो करा दूंगा, लेकिन नामकरण तुम्हारे घर पे नहीं कराऊंगा। तो कहाँ कराओगे? कहाँ नामकरण कराऊंगा? गौशाला में। क्यों? क्योंकि गाय और गौशाला अत्यंत पवित्र मानी गई है। इस जीव का जीवन गाय से शुरू होकर अंततः गाय पर ही समाप्त हो जाता है। हमारे भारत की एक बड़ी प्यारी परंपरा रही है कि हमारे घरों में, हमारे हिंदू घरों में, हमारे सनातन धर्मावलंबियों के घरों में जब रोटी बनती है तो माताएं पहली रोटी गौ माता के नाम से निकालती हैं। आप निकालती हो? सिर हिलाओ, हाँ या ना? पीछे वाली, इस तरफ वाली निकालती हो गाय के लिए रोटी? निकाला करे। और ये सोच के मत कि अरे एक रोटी एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी, एक ही तो बनानी पड़ेगी, 20 बनाती हो तो एक ही सही। पहली रोटी गाय के नाम से निकालो। उससे क्या होता है? गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास है। अब यहाँ 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ नहीं होता। 33 करोड़ देवी देवता नहीं है हिंदू धर्म में, 33 हैं, सिर्फ 33। वेदों में वर्णन मिलता है 33 कोटि। कोटि का मतलब करोड़ नहीं, कोटि का मतलब है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ 33 देवता हैं श्रेष्ठ। फिर उन्हीं के रूप हैं जो भी और हमें दिखाई देते हैं, पर प्रमुख रूप से 33। और गौ माता के शरीर में उन 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। तो जब हम पहली रोटी गौ माता को खिलाते हैं और वो गौ माता के पेट में जाती है तो वो 33 कोटि देवी देवताओं का भोग बन जाता है। तो हमारे घरों में अन्नपूर्णा के भंडार भरे होते हैं। इसलिए गौ माता के लिए रोटी जरूर निकालिएगा। आप सब जो नहीं निकालती वो भी निकालो, और जो निकालती हो वो तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ जब ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को गौ माता में स्थान दिया तो उस समय माता लक्ष्मी को आने में विलंब हुआ, देर से पहुंची। लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी से कहती हैं हमको भी गाय में स्थान चाहिए। ब्रह्मा जी बोले अब तो गौ माता में ऐसा कोई स्थान है नहीं जो हम आपको दे सकें। लक्ष्मी जी कहती पर हमें तो चाहिए। ब्रह्मा जी बोले कि देवी जी स्थान तो है, स्थान तो है, पर ऐसा नहीं है कि उसमें आप रहना पसंद करें। तो कैसा है? ब्रह्मा जी बोले गाय का गोबर, क्या रहोगी आप गाय के गोबर में? लक्ष्मी मैया ने कह दिया स्वीकार है। और उस दिन से गौ माता के गोबर में लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसलिए हमारे घरों में आज भी जब हम कोई बड़ी पूजा करते हैं तो अपने पूजन के कमरे को गैया के गोबर से लीपते हैं ना। आज भरे हमारे मकान पक्के बन गए हों, अब ज्यादा मॉडर्न लोगों की मैं नहीं कह सकती, हो सकता गाय के गोबर से लीपने से उनकी टाइल्स बेकार हो जाए। मॉडर्न लोगों की बात नहीं कर रही मैं, हिंदू सनातन धर्मावलंबियों की बात कर रही हूँ। हमारे घरों में तो ये नियम है कि जब भी कोई विशेष पूजन होती है तो माता जी स्वयं पूजन के कक्ष को गैया के गोबर से लीपती हैं और उसमें आटा से रंगोली डालती हैं। फिर भगवान के लिए आसन बिछाया जाता है, उस आसन पर भगवान को विराजमान किया जाता है। आज भले पक्के मकान बन गए हों, लेकिन ये नियम कहता है कि कोई भी बड़ी पूजन हो, कोई भी विशेष पूजा हो तो ये कीजिएगा। गैया के गोबर में लक्ष्मी विराजती हैं।
साथ ही साथ आयुर्वेद कहता है कि जिसको कैंसर हो गया है और वो कैंसर फर्स्ट स्टेज पे है, और ऐसे कैंसर पीड़ित व्यक्ति को यदि गौ माता का मूत्र पिला दिया जाए, जैसी विधि वर्णन आयुर्वेद में बताई गई उस विधि से, तो यदि पहले फर्स्ट स्टेज का जो कैंसर है वो ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ गौ माता के गोबर से बने हुए कंडे को घर में जलाने से एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। अभी देखो 2 साल जब कोविड चल रहा था, तो जिन लोगों ने कभी अपने घर में कंडे उपयोग नहीं किए होंगे, उन लोगों ने भी कंडे जला जला के उसमें घी डाला। सुन रहे थे कीटाणु मरेंगे, क्योंकि जो समझ में आ रहा था लोग वो कर रहे थे। और यदि पहले से ये नियम लागू होते तो चलो ठीक है, कीटाणु ना मरते हो, पर एक सकारात्मकता तो आती है, नकारात्मकता घर से निकलती है। गाय के गोबर के बने कंडे यदि घर में जलाए जाएं तो गौ माता का बड़ा महत्व है। साथ ही साथ गैया के दूध में हीमोग्लोबिन नाम के पदार्थ की कमी है। बस गाय का जो दूध है वो रक्त का कार्य करता है, खून का काम करता है। कैल्शियम, जिनकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, कमर दुखती है, उठने बैठने में घुटने दर्द होते हैं, हड्डियां दुखती हैं, कैल्शियम, डॉक्टर ने कह दिया कैल्शियम की कमी है, इतने बड़े बड़े गोलियां लिख दी हैं कैल्शियम की। वो लोग यदि लगातार गौ माता के दूध को पिए तो कैल्शियम की भी पूर्ति हो जाती है। गाय के दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। गाय के दूध को पीने से मोटे भी नहीं होते। जो लोग ये सोचे कि गाय के दूध से मोटे नहीं होते। एक अच्छा फैट जो शरीर के लिए जरूरी है, उसका निर्माण होता है गाय के दूध से। और गाय के दूध से जो घी बनाया जाता है, जिनकी आंखें कमजोर हो रही हैं, छोटे छोटे से बच्चे आज फोन में लगे रहते हैं, उस फोन के कारण जिनकी आंखों में इतना मोटा मोटा चश्मा अभी से लग गया है 15-16 साल की उम्र से, और उनको अपने चश्मे का नंबर यदि ना बढ़वाना हो, यहाँ भी बैठे हैं, मुझे दिख रहे हैं कई, यहाँ भी बैठे हैं, तो जिनको अपने चश्मे का नंबर ना बढ़वाना हो, चाहे वे बच्चे हों, चाहे प्रौढ़ हों, उनके लिए, चाहे जवान हो, उनके लिए शुद्ध गौ माता जो होती है, हमारी देसी गाय के दूध से जो घी बनता है, उस घी को थोड़ा सा आंख में काजल की तरह लगा के रात में सो जाओ। किसी भी ड्रॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी, और चश्मे का जो नंबर बढ़ना था वो नहीं बढ़ेगा, जितना है उतना ही रहेगा, और धीरे धीरे वो हट जाएगा चश्मा। लेकिन ये करके देखना पड़ेगा। और जर्सी गाय नहीं, विदेशी गाय नहीं, हमारी जो देसी गाय होती है, तो गिर गाय हो, फिर हमारे देश की गौ माता, या जो देसी बिल्कुल गाय है, उस गाय के दूध से जो घी बनता है, घी भी जो घर में माँ खुद निकाले आंखों के सामने, क्योंकि बाजार का डाल लिया तो पता चला और रही कहीं आंखें फूट गई, केमिकल होता उसमें भरपूर। बाजार का घी जहर है, आप जला लो दीपक काला काला निकलता है बाजार के घी में, बाजार का नहीं, उसकी तो थोड़ी देर के बाद स्मेल भी बहुत गंदी आने लगती है बाजार के घी की। और गाय का शुद्ध घी हो और यदि उसको लगाया जाए तो सौंधा सौंधा महकता, उसकी खुशबू अच्छी होती, खाने का मन होता है कि खा ले। तो जो गाय का शुद्ध घी है, यदि ज्यादा डॉक्टरों के लफड़े में चक्कर में ना पड़ना हो तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। और फिर भैया तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है तो फूंक आओ, हमको क्या, डॉक्टर के पास चले जाओ। और यदि बिल्कुल शुद्ध आयुर्वेदिक इलाज चाहिए है तो एक इलाज तो ये है आंखों के चश्मे को हटाने का, और एक और इलाज, अब ये सब मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं वो आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं,
इसलिए मुझको ये बातें पता हैं। त्रिफला चूर्ण जानते हैं आप? जानते हो कि नहीं? त्रिफला चूर्ण जानते हो? हर्र बहेरा आंवला, इसको पीस के त्रिफला चूर्ण बनाया जाता है। वो त्रिफला चूर्ण रात में पानी में भिगो दो। क्या करो? पानी में भिगो दो और सुबह होते ही उसको छान लो और वो पानी अपनी आंखों में लगाओ। उस पानी से अपनी आंखें धो लो तो चश्मे का नंबर कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं और धीरे धीरे निकल जाएगा। ये करके देखना। जिन छोटे बच्चों को चश्मा लगने लगा उन बच्चों की बात कर रही हूँ। अब जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए मैं फिर क्या बोलूँ। जो बिल्कुल जवान बच्चे यहाँ बैठे हैं, छोटे छोटे 14 साल 15 साल, उन बच्चों के लिए मैं ये बता रही हूँ। तो गौ माता का शुद्ध घी भी काम करता है। तो गाय पूजनीय है, वंदनीय है। साथ ही साथ गाय का घी उपयोगी, गाय का दूध उपयोगी। और जिनके बाल झड़ रहे हैं उनके लिए भी बता दें, गाय के दूध से दही जमाओ। गाय के दूध से, देखो ये सब बातें तो बाबा रामदेव जी सुबह सुबह आस्था चैनल पे बताते हैं, सुन लिया करे तो आपको ही फायदा मिलेगा। गाय के दूध से दही जमाओ, घर का दही, ताजा दही की रात में जमाया और सुबह खा लिया, या सुबह सुबह जमाया 6 बजे और दोपहर में 1-1:30 बजे तक खा लो। ऐसा ताजा दही खाने से बाल भी मजबूत होते हैं और जल्दी से सफेद नहीं होते। तो ये गाय के दूध का, गाय के दही का, गाय के दूध से बने हुए घी का महत्व है। तो हिंदुओं के घर में गाय का होना जरूरी है। हम गौ माता का पालन पोषण करें, क्योंकि आज हमारे भारतवर्ष में जितनी गौशालाएं बन रही हैं उतनी ही गाय आपको रास्ते पर घूमते हुए मिल जाएंगी। आज वृंदावन जाके देखो गौशाला, जहां जाके देखो, सिर्फ वृंदावन नहीं, हर गांव में गवर्नमेंट ने तो हर गांव में गौशाला का निर्माण करा दिया। लेकिन जहां जहां गौशालाएं हैं, पर क्या वहां गाय आपको रास्ते पे घूमते नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती। झुंड के झुंड बैठे रहते हैं। चौराहे पे गाय, तिराहे पे गाय, सड़क पे गाय, छोटी छोटी सी गलियों में गाय। तो गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। हर हिंदू के घर में एक गाय का होना जरूरी है। देखो हम कुत्ते तो बड़े शौक से पालते हैं ना, कुत्ते पालते हैं और बड़े अंग्रेजी कुत्ते पालते हैं आजकल। तो उनका खर्च ही महीने भर का 1-2 लाख रुपए आता है। और वो कुत्ता देता तो कुछ नहीं, गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं देता। तो मैं ये नहीं कह रही कुत्ता मत पालो, जिनको पसंद है वो पाल लो भैया। तो तुम्हारा सामर्थ्य 2 लाख रुपए कुत्ते में खर्च कर सकते हो, कर लो। लेकिन कुत्ता जो रख सकते हो, उसकी पोटी साफ कर सकते हो, तो गौ माता भी रख सकते हो। कम से कम एक गाय हमारे घरों में होनी चाहिए। और गौ माता इसलिए मत रखना कि गाय का दूध मिलेगा, गाय से दही बनेगा, छाछ बनेगा, घी बनेगा। जब तक वो हैं तब तक तो सब देंगी, दूध देंगी, घी देंगी। लेकिन मान लो गौ माता बूढ़ी हो गई, सियानी हो गई, तो मैंने देखा है जब गौ माता बूढ़ी सियानी हो जाती हैं तो लोग उठा के रास्ते पे छोड़ देते या कसाईयों के यहाँ छोड़ाते। तो जब तक गौ माता जीवित है तब तक सेवा करो अपने घर में। जब कुत्ते की सेवा हो सकती है तो गौ माता की सेवा भी बहुत अच्छे से हो सकती है, क्योंकि गाय तो हमें बहुत कुछ देती है। इसलिए हर हिंदू के घर में कम से कम एक गाय तो होनी चाहिए गौ माता की सेवा के लिए। और सेवा करोगे तो दूध देगी, दही मिलेगा, घी बन जाएगा, कंडे दे देंगी। गौमूत्र उपयोगी है, गाय का गोबर उपयोगी है, और गाय की बहुत ज्यादा सेवा भी नहीं लगती। जैसे वो अंग्रेजी कुत्ते पालते हैं तो उसमें उनको इंजेक्शन लगवाओ,
फिर उनका खाना अलग से लाओ, फिर उनका ट्रेनर लाओ। गऊ के लिए ये सब नहीं है, इतना खर्च नहीं है, बड़ा सीधा साधा सा जीवन है। तो हम गौ माता का पालन पोषण कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, और पैसे लगेंगे नहीं, उल्टा हमारे पैसे बच जाएंगे। घर में गाय होगी, गाय का दूध होगा तो बाहर से मोल नहीं खरीदना पड़ेगा केमिकल वाला। जब दूध होगा तो दही होगा, दही होगा तो छाछ होगा, छाछ होगा तो मक्खन होगा, मक्खन होगा तो घी भी होगा। तो बहुत सारे पैसे भी बच जाएंगे, केमिकल वाला दूध दही घी भी नहीं खाना पड़ेगा, गौ माता की सेवा भी हो जाएगी तो पुण्य भी मिल जाएगा। कितना फल मिलता है गौ माता की सेवा करने का और गौ माता को घर में रखने का। इसलिए गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। हर हिंदू के घर में कम से कम एक गाय तो होनी ही चाहिए, और गौ माता की सेवा भी अवश्य होनी चाहिए। तो गौ माता की बड़ी महिमा है। गाय का गोबर, गौ मूत्र, गाय का दूध, गाय का घी, गाय के दूध से बना मक्खन, सबकी बड़ी महिमा है। गौ माता की अपने आप में एक महत्वपूर्णता है। कहते हैं जिस घर में गौ माता रहती है और उस घर में यदि कोई व्यक्ति जादू टोने टोटके का प्रयोग कर दे तो गौ माता उस जादू टोने टोटके को अपने ऊपर ले लेती हैं, स्वयं मर जाती हैं, लेकिन अपने मालिक को, अपने घर के स्वामी को गौ माता बचा लेती हैं। ये गौ की ममता है, ये गाय का वात्सल्य है। इसलिए गौ पालन हो, गौ सेवा हो, गौ का रक्षण हो, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है।